नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी लेटेस्ट अपडेट पीसीएस प्री न्यूज़ एग्ज़ाम डेट चेंज को लेकर और साथ ही साथ अच्छी खबर सीट वृद्धि को लेकर। जैसा कि पीसीएस प्री परीक्षा टलने की जब से खबरें देखने और सुनने को मिल रही हैं, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस तो अभी तक नहीं आई हुई है, उसके बाद से कहीं न कहीं अभ्यर्थी जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। और देखिए, आप सभी से यही कहेंगे कि पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है। वो तो समझ सकते हैं सभी लोग कि जब ऐसी चीज़ें लास्ट टाइम में जैसे परीक्षा की डेट आ गई और अंतिम समय में ये सभी खबरें आने लगे तो परेशान हो जाते हैं अभ्यर्थी। लेकिन आप सभी से कहेंगे कि आपको एक सीट लेना है, बस एक जॉब लेना है आपको। और इस सीट के लिए आपको जो है इस तरीके से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। पढ़ाई आप बिल्कुल रेगुलर जैसे आपका पहले था उसी तरीके से करिए और अक्टूबर में ही मान के करिए, ठीक है। और जैसे डेट आगे बढ़ेगी तो आपको क्या है उसमें टाइम मिल जाएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और डेट तो बढ़ना बिल्कुल तय है, ठीक है। पीसीएस परीक्षा की तिथि जो है वो बढ़ना बिल्कुल तय है। कुछ नियमावली वगैरह हैं जो कि चेंजेस इसमें करने हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसमें परीक्षा की जो डेट है वो पोस्टपोन्ड आपकी होने जा रही है। और आरओ में क्या है कि उसकी संभावना बहुत कम है कि उसके डेट में बदलाव होगा। वो अलग बात है कि जानकारी मिली थी कि यूपीपीएससी जो है आपका जो पीसीएस की परीक्षा है उसको प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं उन लोगों ने के द्वारा, और आरओ की बाद में कराएंगे। बट यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आरओ की जो आपके दिसंबर में होने वाली है, और आप देखेंगे ये भी चीज़ें हुई कि दो आयोग एक ही महीने में कैसे दो परीक्षाएँ कराएगा। तो हो सकता है कि 8 तारीख वाली जो दिसंबर वाली डेट है वही कंफर्म कर ली जाए, और फिर उसके बाद आयोग को कुछ टाइम भी मिल जाएगा। फिर दिसंबर में आपका आरओ की परीक्षा होने वाली है, तो प्रीलिम्स जो है आपका दिसंबर में ही होगा। ऑफिशियल नोटिस का थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब क्यों ये लोग नहीं जारी कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिस, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कर देते तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ पेपर टल गया है तो अब कब होगा, फिर अपनी उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। ऐसे क्या है, बीच बीच में बार बार ऑफिशियल साइट पे जाके चेक करना, बार बार देखते रहना, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि पढ़ाई तो आपकी इसकी वजह से डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा डेट जो है वो चेंज हो रहा है, बट सीट को लेकर अच्छी खबर मिल रही है। यहाँ पर एक ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, सीटें आपकी जब तक प्रीलिम्स परीक्षा का रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक जितने भी पद होंगे उनको जोड़ा जाएगा, और सीटें आपकी अच्छी खासी बढ़ने वाली हैं, ठीक है। सीटें अच्छी खासी बढ़ने वाली हैं, कितनी हो सकती हैं, तो लगभग आप मान के चलिए कि 700 से 800 के आसपास ये सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया तो सीटों की संख्या को देखकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हुए, हताश हुए, और कहीं न कहीं प्रभाव तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, प्रभाव पड़ता है सीटों की संख्या का। सीटें ज़्यादा होती हैं तो फिर ज़्यादा अभ्यर्थी का चयन होता है, सीटें कम होती है तो कम अभ्यर्थी चयनित होते हैं, कट ऑफ उसी हिसाब से जो है हाई जाती हुई है। तो यहाँ पर जो है आपकी सीटों की संख्या की वृद्धि को लेकर अच्छी खबर मिल रही है कि सीटें जो हैं आपकी बढ़ जाएंगी, लगभग 700-800 या हो सकता है प्लस ही हो जाए, 700-800 प्लस ही हो जाए। तो ये एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और आरओ का जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरओ जो है वो आप दिसंबर में ही मान के चलिए। एक ऑफिशियल नोटिस जो है पाठ्य योजना को लेकर जो आई हुई थी, कुछ बदलाव उसमें, और 1.5 दिन परीक्षा होने की बातें जो है सामने आई हैं। पीसीएस में अभी यही कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो डेट चेंज होगा तो चेंज होने के बाद भी क्या परीक्षा 2 दिन ही होगी या फिर 1 दिन होगी, 1 शिफ्ट में होगी या फिर 2 शिफ्ट में होगी, ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस का वेट है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और अपनी तैयारी आप लोग यही मान लीजिए कि अक्टूबर में ही है, इसी हिसाब से करिए। लेकिन हाँ, डेट चेंज होगा आपका, बस ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आता है आप सभी को सूचित किया जाएगा। और आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो डेली न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर सूचनाएं हैं। अगर आपके काम का होगा तो देख लीजिएगा, अगर आपके काम का नहीं होगा तो आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। 3 साल में यूपी बिहार के 67,000 युवाओं को मिली नौकरी। कर्मचारी चयन आयोग में अलग अलग भर्तियों से जो है ये पूरी हुई है। 6वीं पास को भी मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती के तहत 3,306 पदों के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें
ख़ास बात ये है कि जो है एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है और न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 पास से लेकर स्नातक तक रखी गई है। पुष्टाहार की कालाबाजारी में 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां बर्खास्त हुई। पूछताछ में खुलकर बोली, देते हैं 2,000 रुपये महीने। जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी। यूपीपीएससी से स्वीकृति के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। 60,000 रेल कर्मियों को मिलेगा बोनस का लाभ। असफल विषयों में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड यानी कि बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों में अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। एडेड महाविद्यालय के 1124 शिक्षक हुए अस्थायी। तो ये आप देख सकते हैं। आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।